सेतुबंध पाया जाता है। सेतुबंध युक्त स्पीशीज का हम नामकरण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये देखना है, जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है कि सेतुबंध कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, आयरन मेटल है, इधर लिगेंड जुड़ा हुआ है, इधर लिगेंड जुड़ा हुआ है, ठीक है, मेटल मेटल लिगेंड लिगेंड। यहां पर हम देख रहे हैं कि आयरन 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 के बीच में दो आयरन परमाणु अथवा आयनों के बीच में, आयरन आयनों के बीच में OH, ऊपर भी OH है और नीचे भी OH है। OH OH सेतुबंध जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? तो हमें जो सेतुबंध है उस लिगेंड को म्यू से लिखना है, म्यू से रिप्रेजेंट करना है। हम सबसे पहले सेतुबंध वाले को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी वैसा का वैसा रहेगा। सबसे पहले नामकरण में लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद में मेटल का नाम लिखेंगे, उसके बाद में हम दोनों को जोड़ेंगे। तो दोनों यदि लिगेंड दोनों एक प्रकार के हैं तो हम डाई लिख सकते हैं 2 के लिए। यदि लिगेंड दोनों अलग अलग प्रकार के हैं तो हम पहले लिगेंड को, जो वह लिगेंड जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है उसको म्यू से पहले लिख देंगे, अगले वाले को बाद में लिख देंगे, उसके बाद में अगले का नाम लिख देंगे। उसके बाद में जो आयनिक मंडल का नाम है उसमें ऋणायन का नाम लिख देंगे। और यदि आयनिक मंडल में धनायन है तो पहले हम धनायन का नाम भी लिख देते हैं। ये हमारा काम हो गया यहाँ पर। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक निकालना है। वाटर मॉलिक्यूल हमें पता है एक्वा 0 होता है, Fe निकालना है। यदि 2 Fe है तो मैं यहाँ 2 Fe कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, प्लस OH, OH -1 होता है, 2 OH है तो 2 का हमारे पास में हो गया -2। यहाँ पर हम इसका वाटर का 0 होता है। सल्फेट, सल्फेट सल्फेट इस फॉर्म में होता है SO4 2-। तो कितना होता है इसका ऑक्सीकरण अंक? इसका ऑक्सीकरण अंक 2 होता है तो हमने लिख दिया -2। 1 का 2 होता है, यहाँ पर 2 है तो 2 का हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो -2 और ये -4, 2 2 4, तो ये हो गया -6, 2Fe बराबर, इस 2Fe -6 बराबर 0, इसलिए 2Fe बराबर +6, इसलिए Fe बराबर हो गए +3। सबसे पहले हमने Fe का ऑक्सीकरण अंक निकाल लिया। ऑक्सीकरण अंक निकालने के बाद में हमें इसका, इस कॉम्प्लेक्स का, सेतु कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, P नहीं है हमारे पास में, L है, M है और N भी है। ओके, PLMN इस फॉर्म में लिखेंगे। L कितने हैं, 4 हैं, तो हम P तो है नहीं तो इसको हमने काट दिया, L का मान लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। अब हमें पता है जल है, जल है, ये कैसा है, वाटर मॉलिक्यूल उदासीन स्पीशीज है, इसके ऊपर कोई प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस पे, अब देखो इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे -1 है, इस पे -1 है, तो -2 और यहाँ पर न्यूट्रल उदासीन स्पीशीज, तो हमारी उदासीन का पलड़ा भारी हो गया। तो हम इसको लिखेंगे उदासीन की श्रेणी में, तो लिखेंगे आयरन, टेट्रा एक्वा आयरन। फेरम भी लिख सकते हैं, टेट्रा एक्वा आयरन। ओके, उसके बाद में ये लिखो म्यू डाइहाइड्रोक्सो, म्यू डाइहाइड्रोक्सो, क्योंकि दोनों एक से हैं तो मैंने लिख दिया, ऐसे लिख दिया हाइफन म्यू डाइहाइड्रोक्सो, म्यू डाइहाइड्रोक्सो। उसके बाद में आ गया फिर अगला वाला, कौन सा है अगला, अगला लिगेंड लिखना है, पहले लिगेंड लिखना है, उसके बाद में मेटल, तो फिर हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा। अच्छा, एक इसके बाद में हमें इसका ऑक्सीडेशन अंक शो करना है। इसका ऑक्सीडेशन अंक शो कर दिया, टेट्रा एक्वा आयरन, थर्ड म्यू डाइहाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन, और फिर आ जाएगा 3। और आगे क्या है, सल्फेट, तो ये सल्फेट भी लिखना है। ये थोड़ा सा नाम बड़ा हो गया है तो इसको छोटा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टेट्रा एक्वा इधर है, टेट्रा एक्वा इधर है, दोनों तरफ टेट्रा एक्वा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको टेट्रा टेट्रा 4 और 4 हो गए 8, तो क्या लिख सकते हैं, ऑक्टा
एक्वा, एक आयरन और दो आयरन, तो हम लिख सकते हैं डाई आयरन, ऑक्टा एक्वा। अच्छा, उसके बाद में ये दूसरा लिगेंड लिखेंगे, डाई हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। ओके, क्योंकि दोनों OH OH है तो म्यू डाई हाइड्रोक्सो, टेट्रा एक्वा म्यू डाई हाइड्रोक्सो, फिर आ जाएगा आयरन। और क्या लिखेंगे, थर्ड, आयरन थर्ड। ऐसा भी हम नामकरण में कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसका नामकरण हम यदि सीधा करें, क्योंकि हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लिगेंड जो सेतुबंध के साथ में जुड़े हैं, मेटल के साथ सेतुबंध के साथ में दोनों लिगेंड एक जैसे हैं, और दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल एक्वा मॉलिक्यूल भी सेम सेम है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्टा एक्वा म्यू डाई हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, फिर डाई आयरन, म्यू डाई हाइड्रोक्सो हो गया और डाई आयरन हो गया। उसके बाद में 3, इसका ऑक्सीकरण अंक आ रहा है, 1 का 3 आ रहा है, हो जाएगा सल्फेट, ये सल्फेट हो जाएगा। ये हम सेतुबंध युक्त स्पीशीज का नामकरण करते हैं। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल से और देखते हैं। चलो, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेतुबंध युक्त स्पीशीज है जिसमें एक्वा 4 लिगेंड, दूसरी तरफ एमीन के 4 लिगेंड, नाइट्रो और एमिडो, ये दोनों सेतुबंध बना रखा है कोबाल्ट के साथ में। तो इसका हम आईपीसी नामकरण कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीकरण अंक एक्वा 0, CO का निकालना है, NO2 का -1, NH2 एमिडो का -1, CO का निकालना है, एमीन का 0, Cl4 4 है तो -4 बराबर 0। ओके, -1, -1, -4, -6 हो गए तो 2CO बराबर, इसलिए